जीटी रोड स्थित निजी होटल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता चैम्बर के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने की। मीटिंग में पहुंचे तमाम औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उद्योगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या को सरकार के सामने बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। उद्योगों की समस्याओं का निवारण कराने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों ने यहां सरकार से अपील की कि जो भी कार्य औद्योगिक क्षेत्र में करे उसमें चैम्बर की भागीदारी सुनिश्चित करे। यहां उद्यमी बैंकिंग सेक्टर और बिजली निगम से काफी निराश दिखाई दिए। विनोद खंडेलवाल ने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, सरकार की ओर से सुविधाएं नहीं मिल रही, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चैम्बर का विस्तृत रूप हो गया है। इसमें 388 उद्यमी सदस्य हैं। कुछ उद्यमियों के 2016 के बाद कागजात नहीं मिले, इसलिए वे अपने कागजात जमा कराएं। उनका हमेशा यही प्रयास रहता है, उद्यमियों की समस्याओं को दूर किया जाए, सरकार से तालमेल बनाकर काम किए जाएं। अब उद्यमियों की बड़ी समस्या पीएनजी की बाध्यता हो गई है। इसके लिए उद्यमी लगातार सरकार से बात कर इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। उनकी सरकार से मांग है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और उद्यमियों को पीएनजी का कनेक्शन लेने के लिए 1-2 साल का वक्त दिया जाए। सबसे बड़ी बात, बहुत समय के बाद, कोविड टाइम के बाद आज हमारी करीब लगभग 2-2.5 साल के बाद जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है। जो व्यापारियों की समस्या शहर की है, छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा इस समय, उनको ना तो कोई सरकारी सहायता मिल रही है, ना उनको सरकार की जैसे एक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एमएसएमई के थ्रू जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको वो सुविधाएं कहीं भी नहीं मिल पा रही। बड़ा व्यापारी आज मार्केट की हालत और सबको देखते हुए महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। लाइट की अलग प्रॉब्लम्स है, शहर की अलग प्रॉब्लम्स है, कोई नया इंडस्ट्री एरिया नहीं कट रहा। लोग जाएं तो जाएं कहाँ, अपनी इंडस्ट्री को कैसे एक्सटेंशन। बायोमास के लिए अभी पूरी व्यवस्था है गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट किसी चीज़ को हमको से चलाना तो चाहती है, और उसको चलाने के लिए व्यवस्थाएं पहले से जुटानी पड़ेंगी। अगर आज मैं अपनी गृहस्थी को देखता हूँ तो गृहस्थी के लिए मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सेम पोजीशन आज मेरी इंडस्ट्रीज की है। आज इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमको, हमारे पास क्या वो एरिया उपलब्ध है जहाँ बायोगैस चल रही है। बायोगैस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कौन सा वर्कशॉप चल रहा है कि जिसके आम आदमी को अवेयरनेस मिले। देखिए, एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पर मैं एक सबसे बड़ा जो हमने एक मुहिम चलाई है इस समय, यहाँ मेडिकल के थ्रू फ्री चेकअप कैंप करवा रहे हैं हम। डोर टू डोर हमारी जो है वेदांता की बेन है, रोटरी क्लब की बेन है, और उसके साथ डॉक्टरों की टीम है। ये हरियाणा नहीं बल्कि एक कहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई हुई है कि हम टीबी मुक्त जो है हरियाणा को भी करें और देश को भी करें। आज उस मुहिम के अंतर्गत हमने 1 तारीख को टीबी बेन, टीबी चेकअप कैंप, ये सब फ्री सुविधा लेबर को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो उसमें आम आदमी कोई भी जा सकता है, गरीब से गरीब, उसका कोई लेबर नहीं, लेबर का नहीं है, आम आदमी भी उसमें जा सकता है। और इसलिए कि हमारी बेड इस समय 25 पार्ट 2 में सेक्शनों में चल रही है। हम डोर टू डोर लोगों का सर्वे करा रहे हैं और लोगों को चेकअप करा रहे हैं। क्या सरकार से मांग कर रहे हैं इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने की? सरकार से ही मांग करेंगे इंडस्ट्री वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत किया जाए अपनी पॉलिसी के अंदर, ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ हो जाए। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये डिमांड है हरियाणा सरकार से कि जो भी सरकार की पॉलिसी बनाई जाए उसमें हरियाणा चैम्बर की भागीदारी की जाए, ताकि हरियाणा चैम्बर व्यापारियों के बात को उस पॉलिसी के अंदर ऐड करवा दे और आने वाले समय में व्यापारियों को सुनिश्चित मोहनलाल करें। चैम्बर के सचिव मनीष अग्रवाल ने कहा कि बिजली के कारण उद्यमियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। बिजली आपूर्ति सही होनी चाहिए। यहाँ प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों का काम अधूरा छोड़ा है, वह काम पूरा किया जाए। स्ट्रीट लाइटों की सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उनके कारण भी उद्योगपतियों को काफी नुकसान हो रहा है। पहले जो पॉलिसी बनती थी वह 10 से 15 साल के लिए बनती थी। अब 3 साल बाद ही नई पॉलिसी, नए रूल आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक से भी लोन लेना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं चैम्बर की तरफ से हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी, शहरी विधायक श्री प्रमोद मिश्र जी और ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जी का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने हमारी 2021 से
जो हम एक आधुनिक फायर स्टेशन की पानीपत के अंदर डिमांड कर रहे थे, उन्होंने सरकार से मिलके हमारी उस डिमांड को पूरा करवाया। इसलिए मैं पूरे चैम्बर की तरफ से और विशेष रूप से अपनी तरफ से भी उनका हार्दिक धन्यवाद करूँगा। इसके बाद आज चैम्बर के मुख्य उद्देश्य जो थे, एक तो जो हरियाणा गवर्नमेंट और भारत सरकार जो भी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाती है, हमें सरकार की उन पॉलिसियों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को। क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती थी, पहले भी सरकारें पॉलिसी बनाती थी, तो वो पॉलिसी 15 से 20 साल के लिए लागू होती थी। अभी पिछले 10-12 साल से जो भी पॉलिसी बन रही है, वो हर 3 साल के बाद इम्प्लीमेंट उसका ख़त्म हो जाता है, कुछ नया आ जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सरकार किस भगदड़ में है, जो वो पॉलिसी इतनी जल्दी लाती है उसके ऊपर पूर्ण विचार नहीं करती। जैसे अभी हम एक सबसे पहली एक बेसिक उसके प्रॉब्लम के अंदर आती हैं। आज से 12 साल पहले जब हमारी इंडस्ट्री कोयले के ऊपर या लकड़ी के ऊपर चलती थी, जब इसके लिए कोई स्पेशल फ्यूल नहीं था, 12-13 साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फ्यूल निकाला कि आप लोग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेटकोक चला सकते हैं। अब पेटकोक चलाने के लिए जो हमारे बॉयलर और अदर इंडस्ट्री है जहाँ पे कार्बाइन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसको चलाने के लिए हमें उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट और बहुत कुछ सिस्टम अलग से लगाना पड़ता है। हम लोगों ने लगाया, एक इंडस्ट्री को किसी भी फ्यूल में चेंज करने के लिए व्यापारी को 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है और कम से कम उसको 1 महीने का टाइम लगता है। वो इंडस्ट्री भी सफ़र करती है, प्लस पैसा भी सफ़र करता है, और कहीं ना कहीं हमें फिर जाके बैंकों से लोन लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री उससे डिस्टर्ब भी होती है। अभी वो 2-3 साल चला ही नहीं था। इन बिटवीन गवर्नमेंट ने कहा जी पेटकोक से जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडोनेशिया कोल चलाना है या US कोल चलाना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आपके ऑफिस बेरर थे, जिन लोगों ने ऑफिस में बैठ के ये सारी कैलकुलेशन की, क्या वो कोई ऐसा समाधान नहीं निकाल सकते थे कि आप वेट्स का ब्लर लगाइए, उससे धुआं छन के निकलेगा तो ऑलरेडी आपको पोल्यूशन से छुटकारा निजात मिल जाएगा। चलो, हम लोगों ने ये बात उठाई, उनसे इस विषय में बात भी की, लेकिन हमारी उस बात को सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया। पॉलिसी की भागीदारी होनी चाहिए। कोई पॉलिसी बनती है जैसे उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी कुछ ना कुछ स्थान होना चाहिए पॉलिसी बनाते हुए, तब जाके मतलब कि जो रोजगार है वो पूरा मिलेगा, व्यापार ढंग से चलेगा। ये सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, संजय भाटिया जी से भी, प्रमोद जी से भी, महिपाल जी से भी ये प्रार्थना है कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी कुछ ना कुछ स्थान होना चाहिए पॉलिसी बनाते हुए। परिचय दे दें और मैं राकेश भाटिया, जॉइंट सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत।